नया एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1। अब थोड़ा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझते हैं क्या होता है। जैसे कोई हमारा एक ग्राफ है और ग्राफ अगर इस तरीके से कंटिन्यूअस रोटेशन कर रहा है, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ये फिर हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, जैसे हमने एक ग्राफ स्टार्ट किया, थोड़ा सा ब्रेक लग गया और ब्रेक लगने के बाद यानी एक बार भी अगर पेन उठा तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। इसे हम अलग अलग फेज में समझते हैं। जैसे अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन ऑफ x क्या था, 5x-3, यानी इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 -3, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -3। इसे अब हम लिमिट के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। x टेंस टू 0 क्या होता है, f(x) होता है, यानी लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। फंक्शन ऑफ x में हम क्या है, हमारा 5x-3 है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, तो यहाँ पर 0 पुट करके देखते हैं। अगेन हमारा आंसर -3 आया। अब हम बोल सकते हैं हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू -3, यानी दोनों केसेस में, फंक्शन में और लिमिट के केस में हमारा वैल्यू अगर सिमिलर आता है तो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस माना जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 पे इस एक्सप्रेशन को चेक किया, अगली बार एट x इज इक्वल टू -3 लेकर चेक करते हैं। अगेन फंक्शन लिखते हैं हम, 5x-3 हमारा फंक्शन था। अब हम x की जगह -3 पुट करेंगे, यानी 5 इंटू -3 फिर -3, -15 -3 हमारा -18 हो जाएगा। अब इसको लिमिट लगा कर चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 डालते हैं, किस पे, फंक्शन ऑफ x पे, यानी लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन ऑफ x क्या था हमारा, 5x-3 दे रखा था, यानी इस फंक्शन में अगेन हम x की जगह -3 पुट करते हैं तो 5 इंटू -3 -3 कितना हो जाएगा, -18। यानी सेकेंड केस में भी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x हमारा इक्वल है लिमिट x टेंस टू -3 इज इक्वल टू -18 के। देयरफॉर it is continuous at x इज इक्वल टू -3। लास्ट केस हमारा पूछा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, x इज इक्वल टू 5 है। फिर हम फंक्शन ऑफ x 5x-3 था हमारा, फंक्शन ऑफ x में x की जगह पे 5 लेके, यानी 5 इंटू 5 -3 22 आ गया। इसको लिमिट के केस में भी चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ x क्या था हमारा, 5x-3, यानी अगेन हम x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 5, यानी 5 इंटू 5 -3 अगेन 22 आया। यानी तीसरे केस में भी हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंस टू 5 के दोनों कंडीशन में वैल्यू कितना आया था, 22। सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 1 एट x इज इक्वल टू 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। अब हमें x कितना लेना है, 3 यूज करना है, और हमारा फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 2x³ - 1, यानी x के प्लेस पे हम 3 पुट करते हैं
तो 2 × 3 का क्यूब -1 होगा। 2 × 3 का क्यूब होता है 27 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 54 -1, फाइनली 53 आया। अब इसको लिमिट के केस में भी चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 लेते हैं, किसका, फंक्शन ऑफ x का। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन ऑफ x हमारा क्या था, 2x³ -1, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे। तो 2 × 3 का क्यूब -1, अगेन 2 × 27 -1, यानी 54 -1 53 आ गया। यानी हम बोल सकते हैं हैंस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 इज इक्वल टू 53, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जामिन फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी f(x) इज इक्वल टू x - 5। अब हमें यहाँ पर x का कोई वैल्यू तो दिया नहीं है कि हम उस पर लेकर बनाएं, इस वजह से हम इसको थोड़ा ऐसे सोचते हैं, लेट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सबसे पहले हम इसका फंक्शन बनाते हैं x - 5। c मेरा किसको बिलोंग कर, x किसको बिलोंग कर रहा है, c को। तो x के प्लेस पे हम c यहाँ लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, c - 5 बन जाएगा। अब इसको कंटिन्यूटी के केस में चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c डाला, और यहाँ पर हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो लिमिट x रिप्रेजेंट c, और f(x) हमारा कितना था, x - 5, यानी इस केस में x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को। तो इस जगह पर हम भी c पुट करेंगे, तो अगेन हमारा c - 5 आएगा। हैंस हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑफ x जो है ये इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x के। सो इट इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 2 है। f(x) इज इक्वल टू 1/x - 5 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 5। अगेन हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो x का दे नहीं रखा है, तो हम इसे बोलते हैं लेट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो है x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, तो हम रियल नंबर में ये कर सकते हैं c बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, ये काम हम करके चलेंगे। फाइनली हमारा फंक्शन ऑफ x क्या था, 1/x - 5। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को, तो यहाँ हमारा बनेगा 1/c - 5। इसको लिमिट के केस में चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x जो कि रिप्रेजेंट करेगा लिमिट x टेंड्स टू c। अब हमारा फंक्शन क्या था, 1/x - 5, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को, तो हम इसे फाइनली लिख सकते हैं 1/c - 5। अगेन हम देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन ऑफ x है वो इक्वल हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) कहाँ पर, 1/c - 5 पे। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस एट r - 5। इसका क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू x² - 25/x + 5 x इज़ नॉट इक्वल टू -5। अगेन हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए x का कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, तो अगेन हम सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर में हम -5 को माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले फंक्शन चेक करते हैं। f(x) इज इक्वल टू x² - 25/x + 5। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को,
तो x की जगह c लिखें, दैट मीन्स सी स्क्वायर माइनस 25/c+5 हो गया। इसे लिमिट के केस में चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट करेगा लिमिट x टेंस टू c। फंक्शन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5। x किसको बिलोंग कर रहा है, c को, तो जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ हम डायरेक्ट c पुट कर देते हैं। तो अगेन हमारा सी स्क्वायर माइनस 25/c+5। तो फाइनली हम एक बार फिर से बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ एक्स है वो इक्वल है लिमिट x टेंस टू सी एस एफ एक्स के, और दोनों ही कंडीशन में वैल्यू हमारा आ रहा है सी स्क्वायर माइनस 25/c+5। देयर फॉर इट इज कंटिन्यूअस एट r माइनस 5।